आपको जनरल कैटेगरी में कितनों को सीट मिलती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चंक जो है वो तो रिजर्व कैटेगरीज खा जाती है। अगर किसी की सीट नहीं निकल रही है, इट डज नॉट मीन कि उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, सीट्स ही नहीं है। यहाँ हियर से पे भरोसा करते हैं। हता हुम सोजना बच्चे थ्रू बुच सोजना पच्चू हुत फसान थी फसान। काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें उतना एक्सपोजर नहीं है, उन्हें नहीं पता कि हम कहाँ जाए, तो वो एक गैप लग रहा है आपको है और एक बहुत बड़ी गैप है। कम से कम ये सेल्फ स्टाइल्ड मीडिया पर्सनल्स ना बने। कश्मीर में पढ़ाई करे या कश्मीर से बाहर जाए, हर साल हजारों स्टूडेंट्स इसी सवाल के साथ अपना मुस्तकबिल शुरू करते हैं। लेकिन क्या इस सवाल का जवाब हर स्टूडेंट के लिए एक जैसा है? क्या हर कोई करियर एक ही जर्नी मांगता है? क्योंकि करियर सिर्फ एक नौकरी का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगियों के सबसे अहम फैसलों में से एक है। और इसी फैसले को आसान बनाने के लिए कश्मीर लाइफ और SS करियर कंसल्टेंसी लाए हैं करियर टॉक्स। करियर टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। आज हमने दावत दी है अशफाक जहगीर को, जो कि खुद एक करियर एडवाइजर है और ये फाउंडर है सी मार्स के। अशफाक साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। थैंक यू। हम हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे जो सबसे बड़ा एक डिलेमा है आजकल बच्चों में, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, कि हम एक बच्चा जब उसका 10th हो जाता है, 12th हो जाता है, या इनफैक्ट 10th के बाद ही, कि क्या वो कश्मीर में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे या कश्मीर से बाहर जाए, क्योंकि काफी इसमें फैक्टर्स होते हैं। तो एक बच्चे के लिए या उसके पेरेंट्स के लिए क्या ऐसे फैक्टर्स है जो उन्हें कंसिडर करने चाहिए ये फैसला करने से पहले कि उन्हें कश्मीर में रहना है या कश्मीर से बाहर? जो एक बच्चे का इंटरेस्ट होता है वो चीज डिसाइड करता है कि आया कि बच्चा यहाँ अपने घर बैठ के कश्मीर में पढ़े या कहीं बाहर जाए आउटसाइड कश्मीर। क्योंकि अगर यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं उस चीज के जो कि इस बच्चे का इंटरेस्ट है, तो इट इज बेटर टू स्टे बैक इन देयर होम्स एंड स्टडी इन देयर होमलैंड। क्योंकि उससे बहुत बड़ा फैक्टर सामने आएगा कि बच्चे की सेफ्टी, सिक्योरिटी, मतलब कॉस्ट फैक्टर भी एक मायने रखता है, और दूसरी चीज घर वालों से दूर भी नहीं रहेगा। लेकिन आया कि हमारे कश्मीर में वी डोंट हैव टू मेनी प्रोफेशनल और टेक्निकल कॉलेजेस ओवर हियर। अब जितने भी हैं, से फॉर एग्जांपल अगर किसी को MBBS करना है और उसको यहाँ ऑप्शन मिलता है GMC श्रीनगर का, definitely it will be the best choice for him because GMC Srinagar in itself is a huge brand. Exactly. अब अगर किसी को मैनेजमेंट या और कोई इंजीनियरिंग में मिलता है, तो इंजीनियरिंग में अगर यहाँ पे NIT वगैरह मिलेगा तो बहुत बढ़िया है, इट्स बेटर टू स्टे होम। लेकिन अब देयर आर मल्टीपल चॉइसेस जो कोर्सेज में हैं। फॉर एग्जाम्पल एलाइड हेल्थ में बहुत सारे कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल साइड में है, मैनेजमेंट में है या इंजीनियरिंग में है। तो यहाँ पे वो अवेलेबिलिटी अगर नहीं है तो डेफिनेटली बच्चे को तो बाहर मूव करना ही करना है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली उसमें थोड़ा कॉस्ट फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, और डेफिनेटली वो जो बच्चा होता है वो फिर घर को मिस भी कर सकता है, और बाहर फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हमने देखे हैं। लेकिन चूंकि ये हमेशा के लिए नहीं होता है, इट्स फॉर सम लिमिटेड टाइम कि बच्चे को मूव करना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस अपने घर से बाहर, तो ये मजबूरी है। तो देखिए, जब हम बात कर रहे थे कि कॉस्ट फैक्टर की, हम बात कर रहे हैं कि वो एक वो होम सिकनेस वाली फीलिंग आ जाती है कुछ अरसे बाद। तो अगर हम वो फैक्टर्स देखें कि कई लोग प्रेफर करते हैं टू स्टे इन कश्मीर क्योंकि अफोर्डेबल है काफी हद तक, और दूसरा कि वो घर पे रहना वो एक कंफर्ट हो जाता है। तो आर वी मिसिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज बाय थिंकिंग कि नहीं अफोर्डेबल है और घर पे है? आर वी मिसिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज? नहीं, सी एफोर्डेबिलिटी इज ए डिफरेंट थिंग। क्या हमारे पास इतने सीट्स हैं
कि हम अपनी सारी ये जो हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी है उसको कैटर कर पाए. We don't have that many seats over here. So जो हमारी जो limited seats हैं वो already meritorious students मतलब थ्रू डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं उनके थ्रू वो ले जाते हैं. तो जो बाकी स्टूडेंट का चंक बच जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो या तो उनको फिर घर बैठ के सिंपल यहाँ नॉर्मल ग्रेजुएशन वगैरह करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर उनको किसी पर्टिकुलर शोबे के साथ, से फॉर एग्जांपल समवन विल लाइक टू गो फॉर एमबीबीएस. अब एमबीबीएस यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेज तो यहाँ जम्मू में ये जो आचार्य है, अब यहाँ कश्मीर मेडिकल कॉलेज खुला है लेकिन अभी उसको अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन फिर भी मतलब कितनों को वो कैटर कर पाएगा. दिस इज समथिंग आई वांट एन एक्सपर्ट टू से कि अगर किसी की सीट नहीं निकल रही है, इट डज नॉट मीन कि उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, सीट्स ही नहीं है. नहीं, डेफिनेटली बिकॉज यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आपकी जो, अगर हम परसेंटेज की बात करें, आपको जनरल कैटेगरी में कितनों को सीट मिलती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चंक जो है वो तो रिजर्व कैटेगरीज खा जाती है. मतलब सम 30% के आसपास आप जनरल कैटेगरीज को मतलब उनको आप मतलब दे पाते हो, मतलब उनकी चॉइसेस्ट कोर्सेज. तो लिहाजा ये भी एक चीज है कि अगर हमारे बच्चे किसी पर्टिकुलर शोबे के साथ, किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में, किसी पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो उनको मूव करना पड़ता है बाहर. And maybe मतलब due to, say for example, I will talk about MBBS. Say MBBS in India is also costlier. Because normally we don't get the chance to study MBBS in the government colleges in India due to the domicile factor and other things. But when it comes to the management quota seats pan India, तो वो बहुत costlier हो जाती हैं. इस वजह से हमारा बच्चा मजबूर हो जाता है to move outside India also. So they go to various countries आउटसाइड इंडिया जाते हैं, जहाँ की वो, से फॉर एग्जांपल पहले बच्चे जाते थे जब व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन दिस काउंसलिंग फील्ड इन 93 आई एम हियर फॉर लास्ट 33 ईयर. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 33 ईयर से इसी शोबे के साथ हूँ बिकॉज आई लव माई फील्ड. तो 33 ईयर से पहले हम भेजते थे रशिया बच्चों को. मुझे याद है उस वक्त कजाकिस्तान, अलमाता का एक बहुत जबरदस्त ना एक वो रहता था, एक मतलब नाम था अलमाता जाना है जी. मतलब इसी तरीके से देयर वर अदर यूनिवर्सिटीज इन यूक्रेन या और जगहों पे यूएसएसआर में. तो बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता जब कुछ रेगुलेशंस में अमेंड हुआ, तो बाद में बांग्लादेश आ गया बीच में. बाद में ये जो स्प्लिट हो गई कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, या यहाँ से हम मलेशिया भी भेजते थे, यहाँ से इजिप्ट जाते हैं, ईरान जाते हैं, नेपाल जाते थे, बांग्लादेश एक मेन एक यहाँ का मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लाइनमेंट रही है, दे प्रेफर स्टडीइंग मेडिसिन इन बांग्लादेश ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स. आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट थिंग राइट नाउ. तो मतलब इसका मतलब है जब अपने घर पे कोई चीज नहीं मिलती है तो उसको मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है, चाहे वो अपने ही मुल्क में दूसरे शहरों में जाए, चाहे वो मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों में उस चीज की तलाश में जाए. ठीक, तो मुझे बताइए सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है एक बच्चे के लिए जब वो जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ रहा है, चाहे वो अब्रॉड हो चाहे वो मुल्क में ही हो? नहीं, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. देखें, पहले मैं डिसएडवांटेज ही कहूँगा ये कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ सीट्स नहीं है, हमारे यहाँ इतने मतलब कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कॉलेजेस नहीं है जहाँ कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें. और दूसरी चीज़ कि मतलब अपने घर का जो एनवायरनमेंट होता है ये एक अलग चीज़ है. कश्मीरी में एक कहावत है, घर बंद है घर सासा बारे नियर है निज़ाम. तो कौन चाहेगा अपने घर से बाहर जाना, लेकिन क्या करें, मतलब ये भी एक मजबूरी के तहत बच्चे को जाना पड़ता है. लेकिन वहां भी देखें, अब ये चीज नहीं है कि ये डिसएडवांटेज ही हम डिस्कस करें, एडवांटेजेस बहुत सारी हैं. बिकॉज जैसे ही बच्चा दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्री में जाता है
तो उसको एक वो ना वो नॉलेज एक्सप्लोजन हो जाता है वहां पे, क्योंकि वहां पे एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर उसको मिल जाता है। और यहाँ से डेफिनेटली मतलब बाहर थोड़ा ये क्या कहते हैं क्वालिटी ऑफ स्टडीज, बहुत सारे कोर्सेज में, मैं सब कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी कहा MBBS इन GMC श्रीनगर, ये एक ब्रांड है, लेकिन ऐसे ही लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो अगर हम बाहर स्टडी करते हैं तो वहाँ क्वालिटी और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ का जो कल्चर, वहाँ का जो एक्सपोजर, उससे क्या होता है इस बच्चे में एक हॉलिस्टिक एक डेवलपमेंट हो जाती है इसके अंदर। सो डेफिनेटली वो ना इसका इनर सेल्फ जो इसका बेसिकली सबकॉन्शियसनेस में होती है कोई चीज, वो उसको निखार के बाहर ले आते हैं। जैसे वो जोरी नहीं तराशता है हीरे को, 100% ये बच्चा ग्रूम हो जाता है कंप्लीटली। लेकिन वो तभी ग्रूम होगा जब बच्चे के अंदर का वो एक शौक होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पहले से ये था कि क्यों छी बनूं डॉक्टर या इंजीनियर, ये पहले से होता था। ये क्या इसकी यहाँ मतलब तीसरा कोई कोर्स मालूम ही नहीं था, बिकॉज करियर काउंसलर्स की, करियर एडवाइजर्स की कमी थी। और यहाँ के जो पेरेंट्स है वो मतलब उनको भी एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, अपने बच्चों को समझें, उन पे अपना जो उनका डिक्टम है उन पे मत थोपे। ये देखें कि बच्चे का क्या चॉइस है, उसी फील्ड में उस बच्चे को जाने दें, क्योंकि उस फील्ड में वो ज्यादा निखर के बाहर आएगा। मैंने अपनी 3 डिकेड की जर्नी में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां की पेरेंट्स ने हमें बच्चे को एक पर्टिकुलर फील्ड में भेजने की कोशिश करी, लेकिन 6 महीने में, 3 महीने में, साल में, 2 साल में वो बच्चा वापस आ जाता है। या वापस पे अभी ये जो अब FMG का एग्जाम वगैरह है, पहले नहीं होता था स्टार्ट में जब हमने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी अब एक एग्जाम है कि बाहर जाओ, वहां जब कंप्लीट करेगा अमंदा MBBS वगैरह, यहाँ पे एक टेस्ट होता है, उसके बगैर रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं होगी। उस आप FMG में देखें बहुत सारे बच्चे पास ही नहीं होते हैं। मतलब investing 5 to 6 years, not only 5 to 6 years, they invest huge amount of money also। अगर वो ये चीज, ये इन्वेस्टमेंट बच्चे के उस शौक पे पूरा करते जो कि उसका इनर सेल्फ, असल में देयर आर वेरियस प्रैक्टिस सेल्फ असेसमेंट टूल्स हैं जिससे ये देख सकते हैं हम कि ये बच्चा जो है बेसिकली इसकी रुचि किस तरफ है, ये मतलब क्या चीज मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाता है। इसमें सबसे पहला सेल्फ असेसमेंट टूल है माँ, क्योंकि माँ की गोद पहला स्कूल है। माँ इस बच्चे को पहले से देखती है कि इस बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। उसके बाद डिफरेंट टूल्स हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह होते हैं जिससे बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का जो इसका रुझान है, बच्चे का जो ध्यान है, इसको कंप्लीटली एक तरफ लाने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि बच्चा किस कोर्स की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। क्योंकि जिस चीज में आप इंटरेस्ट रखोगे उससे आप प्यार भी करोगे डेफिनेटली। तो जब आप किसी चीज में इंटरेस्ट रखते हो तो उसको अच्छी तरह से आप कर भी पाओगे। You will excel in that. Definitely, you will excel in that. बाकी कोर्सेज में तो नॉवल रीडिंग होती है। नॉवल रीडिंग इन द सेंस, नॉवल पढ़ता है बंदा, बाद में भूल जाता है मैंने पढ़ा क्या, क्योंकि वो खाली एक टाइम पास होता है। तो ये जिंदगी टाइम पास नहीं है। फिर प्रोफेशनली जब उनको ऑन ग्राउंड उसको अप्लाई करना है काम करते वक्त, they are not able to prove it। 100% यही तो होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट शोबात में जब डिफरेंट कोर्सेज करके, चाहे यहाँ से निकल के जाते हैं, चाहे बाहर से यहाँ करके आते हैं, only a few % excel। आप ये देखेंगे कुछ ही बंदों का नाम सामने आ जाता है, बाकी कहाँ खो जाते हैं अल्लाह ताला को मालूम है, और उन बच्चों को मालूम है कि उन्हें अपनी जिंदगी के साथ क्या फ्रॉड किया है। ठीक, देखिए मेरा सवाल था अबाउट द एडवांटेज जो इंसान को बाहर, अब मैं ऐसा जानना चाहती हूँ ऐसे कौन सी एडवांटेज है जो एक बच्चे को होंगी यहाँ जम्मू कश्मीर में पढ़ते वक्त, बिसाइड्स कि वो घर पे रहता है, what are the advantages? नहीं एडवांटेजेस हैं। देखें सबसे अहम है कॉस्ट फैक्टर भी आ जाता है इसमें एक चीज, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो तभी पढ़ेगा ना जब वो कोर्स अवेलेबल होगा और उस बच्चे को इंटरेस्ट होगा उस कोर्स में। ऑल्दो
मतलब मैं ब्लेम नहीं करूंगा गवर्नमेंट को। मतलब बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रही है। अभी देखें, जब मैं पढ़ता था कश्मीर यूनिवर्सिटी थी, इस वक्त बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, IUST है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये क्या क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, देयर आर मेनी यूनिवर्सिटी, मेनी कॉलेजेस हैव ओपनड अप। लेकिन अभी भी बहुत कुछ कमी है। अभी पीछे मतलब मैंने मुबारकबाद भी दी थी CM उमर अब्दुल्ला को, क्योंकि जब उन्होंने ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पास हुआ था, पता नहीं आपको याद है, भी पीछे हाल ही में हुआ था। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला था मतलब प्रेजेंट रिजीम का, कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पास हो गई, इससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं, अब यहाँ यूनिवर्सिटीज वगैरह खुल सकती हैं। ऑल्दो थोड़ा इसमें टाइम लगता है, लेकिन कम से कम एक स्टेप तो खैर हमने हासिल कर ही लिया। देखिए, एक स्टूडेंट जब बाहर जा रहा है, जैसा कि आपने अभी खुद भी कहा कि इट्स दे ग्रूम देमसेल्व्स, ये सिर्फ वहाँ एजुकेशन के हिसाब से ही नहीं वो आगे बढ़ते हैं। तो और क्या क्या लाइक अगर हम कॉन्फिडेंस के हिसाब से देखें, एक्सपोजर के हिसाब से देखेंगे, क्या क्या ऐसी चीजें आती है जो एक बच्चे में वो बदलाव आता है जब वो एक एकेडमिक रीजन के लिए बाहर जा रहे हैं? सेल्फ रिलायंट बन जाता है बच्चा, सेल्फ रिलायंट बन जाता है, उसमें एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाता है वहां पे। और बेशक कश्मीर में कहते हैं कर्ज तमिस नरम गसान, मतलब वो थोड़ा जब काम करता है, अपना काम खुद करने बैठ जाता है। ये एक जिंदगी में बहुत बहुत आगे, मतलब कपड़े धोने, बाकी सेल्फ कुकिंग करनी, घर में जब इसको प्याला या गिलास हाथ में उठाने तक की मतलब उसके लिए नौकर चाहिए, वो माँ ही होती है। तो हेल्प करते ही, हेल्प तो होता है, लेकिन बाहर उसको सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो ये चीज डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो देखिए, अब सबके साथ साथ हम एक चीज इग्नोर नहीं कर सकते, वो है कॉस्ट फैक्टर। क्योंकि अक्सर जब एक बच्चा, चाहे वो कश्मीर से बाहर जाए, चाहे वो अब्रॉड जाए, तो इट इज कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू बीइंग इन कश्मीर। तो एक बच्चा कैसे एनालाइज करे कि मुझे जो अब मेरी जो चाहे डिग्री है 3 साल की है, 4 साल की है या 5-6 साल की है, इसमें जो मुझे कॉस्ट इनकर होगा, मतलब विल इट बी वर्थ इट एट द एंड? क्या मुझे वो रिटर्न उस हिसाब से इसका मिलेगा, चाहे वो फाइनेंशियली हम देखें या उसके बगैर वो रिटर्न उस हिसाब? हाउ शुड वी एनालाइज, हाउ शुड अ स्टूडेंट एनालाइज इट? नहीं, स्टूडेंट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, स्टूडेंट खुद एनालाइज कुछ भी नहीं कर पाएगा। He has to seek guidance from reputed and renowned career advisors. उसको चाहिए अपने माँ बाप के साथ बैठ के मशवरा करे, उसके बाद तलाश करे एक अच्छे करियर एडवाइजर की, उनके पास जाए, उनके साथ पूरे मशवरात करें खुद भी। दो एवरीथिंग ऑनलाइन इज नॉट गुड, इज नॉट ट्रू ऑल्सो, ठीक है, लेकिन कम से कम ऑनलाइन में अगर कोई चीज वो सीखता है, वो उस करियर एडवाइजर के साथ डिस्कस कर सकते। एक ही नहीं, ये दो एडवाइजर्स के पास जा सकता है, 3 के पास जा सकता है, अपने आप को तैयार कर सकता है। और दूसरी चीज, आप जो कॉस्ट की बात कर रही है, कॉस्ट में यह है कि अगर बच्चा पढ़ेगा, अगर बच्चा मेरिटोरियस होगा, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्कॉलरशिप्स अराउंड द ग्लोब, जो कि हमारे बच्चों को मालूम नहीं है। यहाँ आप कभी देखते हैं कि कभी अखबार में निकलता है या आप सोशल मीडिया पे होता है, जी फलानी बच्चा फलानी मतलब ये इसमें जी स्कॉलरशिप ले गया, ऐसे ही दूसरा बच्चा फलानी जगह हो गया, दूसरा मतलब ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब मुझे लगता है सही ट्रैक पे होने के बावजूद स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे जिनको ट्रैक सही होता है, लेकिन वो सही ट्रैक को सही से इस्तेमाल भी करते हैं, कि एक अच्छे बंदे की एडवाइस लेते हैं और उसके बाद स्कॉलरशिप। देयर आर 100% scholarships, even to some in some countries you don't have to spend even a penny on your studies. Everything they provide from there, even your food, हॉस्टल, ट्यूशन फी। मतलब मैंने कहा पहले ही, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब कुछ बच्चे ऐसे ही हैं मतलब जिनको ईदी भी, अभी ईद थी, ईदी भी वहां पे दी गई। तो लिहाजा मतलब ये हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आपको पैसे के लिए आप बंद हो जाओगे।
अगर आप सही मानों में पढ़ोगे, सही मानों में मेहनत करोगे, तो स्कॉलरशिप्स दूर नहीं है। देखिए स्कॉलरशिप्स की बात अगर इफ वी सी, मुझे लग रहा है मैंने काफी टाइम से देखा है कि एक बच्चा है वो देख रहा है स्कॉलरशिप, तो उनका वो हो जाता है कि लेट मी ट्राई इट, एंड काफी मतलब कई बार ऐसा हो जाता है इट इज समथिंग फेक। ठीक, तो मुझे लग रहा है वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो ऐसे प्रॉपरली जो गाइडेंस की, चाहे वो करियर एक्सपर्ट्स हो, करियर कंसल्टेंसीज हो, बिकॉज वही प्रॉपरली आपको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर अभी हम ऑनलाइन देखेंगे वहां पे भी काफी ऐसे वो फेक एड्स वगैरह आते हैं अबाउट स्कॉलरशिप, और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो इजी, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर मैं फोन पे ही चेक कर लेती हूँ, तो समहाउ वो डायरेक्शन। देखें आप सही कह रही हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया है ये फेक न्यूज का, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है इस पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके सामने कोई चीज आती है, से फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज मिलती है स्कॉलरशिप जर्मनी में, तो जर्मनी में तो इंडियन एम्बेसी है ना, आप इंडियन एम्बेसी के साथ राब्ता कायम करें वहां पे, या डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी से राब्ता कायम करें। आपको क्यों बिचौलिए से बात करनी है? आप डायरेक्ट राब्ता कायम कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट ईदर दैट यूनिवर्सिटी और द इंडियन एम्बेसी देयर। आप उनको मेल कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो, एंड दे आर ड्यूटी बाउंड टू रिप्लाई टू यू, दे आर ड्यूटी बाउंड टू हेल्प यू, और वो करते भी हैं। और अगर आपको कोई पढ़ाई करनी है, आपको कोई शौक है, आपको कोई करियर चूज करना है, आपको भी एक मास्टर की तलाश करनी चाहिए। यू जस्ट गो फाइंड ए एक्सपर्ट एंड डेफिनेटली कंफर्म फर्स्ट अबाउट हिम। मैं ये नहीं कहूंगा कि पांचों उंगलियां सेम होती हैं। आप उसके बारे में राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कंफर्म करिए वेदर दैट पर्सन इज रिलायबल। और ज्यादा से ज्यादा मतलब अगर आपको ज्यादा कंफर्म करना है, मतलब मेरी सजेशन भी है, जहां वो बेस्ड होगा वो करियर एक्सपर्ट, उसके इलाके के पुलिस स्टेशन में जाइए और वहां से कंफर्म करिए कि इसके बारे में, उस बंदे के बारे में। डेफिनेटली इफ देयर इज अ केस अगेंस्ट हिम, यू विल गेट टू नो, आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ क्या होता है कश्मीर में, यहाँ हेयर से पे भरोसा करते हैं। हता हुन सोचना बच्चे फल थ्रू बुच सोचना पचु हुत फसान तो ये फसान, यम चीज छन आसान करनी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हर किसी का नुकसान और नफा अपने हाथ में है। अगर आप, अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दे रखी है, आप वो अक्ल का इस्तेमाल करें और सही तरीके से कंफर्म करें कि आपको क्या चीज चाहिए। जब आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, आप कभी भी गुमराह नहीं होंगे। ठीक, मैं चाहूंगी कि आप हमें कुछ ऐसे कोर्सेज बताएं जो एक बच्चा अगर जम्मू कश्मीर से बाहर जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, तो ऐसे कौन से कोर्सेज है जो काफी बेहतर है कि वो बाहर ही पढ़े, यहाँ ना पढ़े। यहाँ अगर कोर्सेज अवेलेबल हैं तो बेटर है यहाँ पढ़े। एग्जैक्टली, आई विल ऑल्सो आस्क यू अबाउट द सेम थिंग इन कश्मीर। ऐसे कौन से कोर्सेज है जो एक बच्चे को यहीं पढ़ने नहीं, अब तो थोड़ा ये जो पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ का थोड़ा यहाँ भी मतलब हो गया है स्टार्ट, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी पहले एक बाद में दो, मतलब मेरे ख्याल में अब थोड़ा खुल रहे हैं कॉलेजेस भी। बच्चों को चाहिए कि वहां भी वो देखें, फैकल्टी वगैरह खुद कंफर्म करें, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दोज इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बिकॉज आई डोंट डील विद कॉलेजेस एंड कोर्सेज इन कश्मीर। मतलब जो मैं बच्चों को खाली मतलब एडवाइस करता हूँ तब जब बच्चा मेरे पास आ जाता है फॉर सीकिंग एडवाइस फॉर आउटसाइड कश्मीर कोर्सेज, आउटसाइड JNK, लखनपुर के बाहर जो भी कॉलेज है, पैन इंडिया कॉलेजेस हैं, वहां पे हम भेजते हैं बच्चों को, क्योंकि कश्मीर में तो बच्चा खुद जा सकता है, खुद ही कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आप कह रही हैं कि आउटसाइड कश्मीर, देखें देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज। आप खाली नाम लें किसी चीज का, उसका कोर्स है आपके पास। लिहाजा आपका जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के भी 5-10 कोर्सेज राइट लेफ्ट होंगे। आजकल अगर हम देखें, अगर साइंस स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम में एलाइड हेल्थ भी है, पैरामेडिकल भी है। फॉर एग्जांपल एलाइड हेल्थ में देखें, पहले होता था कार्डियोलॉजी करता था कोई, वो MBBS करता था, MBBS के बाद MD वगैरह, बाद में कार्डियोलॉजी PG में करते थे। आजकल BSc कार्डियोलॉजी भी होता है, BSc ऑप्थेल्मोलॉजी भी होता है, BSc
AT एंड OT एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc डायलिसिस में भी होता है, BSc MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में भी होता है, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी भी होता है। आजकल फार्मेसी का बूम है। फार्मेसी में पहले D फार्मा और B फार्मा होता था, बाद में M फार्मा करते थे, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी या फार्मा केमिस्ट्री में। अब तो D फार्मा D आ गया है। ये 12th के बाद 6 साल का कोर्स है। ये डॉक्टरेट इन फार्मेसी है, 6 साल में कर सकता है बंदा। लेकिन ये फिर मैं कह रहा हूं वही बंदा करेगा जिसका इंटरेस्ट होगा। जिसका इंटरेस्ट होगा उसके लिए एडवाइस नहीं है टू फॉल इनटू दिस पेट। तो इसके बगैर देखें, देयर इज फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज। ये इंजीनियरिंग फील्ड में, अगर टेक्निकल में हम देखें, इंजीनियरिंग में देखें, पहले होता था सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और बाकी ऐसे कोर्सेज। आजकल तो कंप्यूटर में ही 5-10 अलग स्ट्रीम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है जी मैंने B.Tech कंप्यूटर साइंस लेना है, उसको कहते हैं क्या जनरल, कोई जनरल लेना है या कोई स्पेशलाइजेशन चाहिए। वो कहते हैं जी मैंने B.Tech करना है AI में, AI एंड ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में, या डेटा साइंस में करना है, या क्लाउड कंप्यूटिंग में करना है, या साइबर सिक्योरिटी में करना है। मतलब ये एक ना एंड होने वाला है, काफी ज्यादा लिस्ट बहुत लंबा है। लेकिन ये सारा कुछ तभी होता है जब बच्चे का इंटरेस्ट होता है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है उसको कराइए, अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो उसको उस चीज में ना भेजें जो माँ बाप को पसंद है, बच्चे पे ना थोपे। और दूसरी चीज ये है, अब ये जो आजकल ये जैसे मैंने आपको ये AI और क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी कहा है, ये BBA में भी होता है। आजकल BBA करते हैं साइबर सिक्योरिटी में भी, BBA करते हैं AI में भी, BCA करते हैं AI में, साइबर सिक्योरिटी में। मतलब ये चीजें अब हर किसी के साथ मुंसलिक हो रही हैं। मतलब आप कर सकते हैं अब, या अगर किसी को कोई बहुत तेज बंदा है, मतलब लॉ वगैरह करना चाहेगा, तो BBA LLB भी होता है, BA LLB भी होता है, BSc LLB भी होता है। मतलब नॉर्मली पहले होता था खाली LLB वो करते थे ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का, लेकिन अब होता है LLB होता है, LLB 3 and 5 years बोथ। जो BA LLB होता है 5 साल का होता है, ये आफ्टर 12th 1 साल बच गया उस तरीके से। लेकिन ये उसी है, अगर कोई आपकी तरह, मतलब आप कश्मीर लाइफ में हैं, मतलब डेफिनेटली अगर BJMC कोई करना चाहेगा, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सो कौन रोक सकता है उसको। लेकिन कम से कम ये सेल्फ स्टाइल मीडिया पर्सनल ना बने। मतलब इस तरीके का बंदा होना चाहिए। अगर हाँ 100%, मतलब इसमें ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो अपने कौम को सर्व भी कर सकता है उस तरीके से। तो देखिए, मुझे जो है, जैसा कि आपने कहा कि लिस्ट काफी लंबा है, बस देरी है कि उसका इंटरेस्ट क्या है बच्चे में। पर मुझे एक और चीज लग रही है जो काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अवेयरनेस। बच्चों को पता नहीं है कि देखिए, कोई बच्चा है 12th पास हो गया, उतना एक्सपोजर आज अभी तो नहीं कह सकते कि कुछ पता नहीं होगा, पर अभी भी मुझे लग रहा है काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें उतना एक्सपोजर नहीं है। उन्हें नहीं पता कि हम कहाँ जाए, कहाँ से मालूमात हासिल करें, और फिर उनके पास वो गाइडेंस नहीं होती पर्सनल लेवल पे भी, या उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या क्या कोर्स है। कि मतलब अगर मुझे इस चीज, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स राइटिंग, but I don't know there exists a course. I am interested in robotics, but I don't know there exists a course. तो वो एक गैप लग रहा है आपको है, और एक बहुत बड़ी गैप है, ये छोटी गैप नहीं है। देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले कहा कि मैं अपने आप को करियर एडवाइजर कहता हूँ। मैं खाली एडमिशन नहीं करता हूँ। मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट आता है, वो कहता है मैंने MBBS करना है, नॉर्मली क्या होना चाहिए, मुझे उससे डॉक्यूमेंट्स लेके उसको एडमिशन करना चाहिए। मैं उसको कहता हूं पहले आप मेरे किसी भी क्लाइंट से पूछ सकते हैं, बहुत सारे सुन भी रहे होंगे, आप उनसे पूछिए। मैं उनको कहता हूं आपको MBBS क्यों करना है, मैं पहले जानना चाहता हूं। उससे मे बी कुछ बंदे MBBS छोड़ भी देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मतलब किसी का मतलब इग्नोरेंस जो किसी की होती है उससे मैं अपना पेट भरूं।
इससे क्या होता है कि अगर हम पहले ये जाने, अगर वो MBBS, BDS, इंजीनियरिंग या कोई और कोर्स करना चाहता है, हमें जानना चाहिए उसको क्यों करना है ये। हता कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कि पेरेंटल प्रेशर के तहत या सोसाइटल प्रेशर के तहत, सोसाइटी में जी अब मेरे पड़ोस में फलानी जी वो गया इंजीनियरिंग के लिए तो मुझे भी जाना है, मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज देखें, आजकल ये आपके माध्यम से मैं हर किसी को कहता हूं, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये जो एडमिशन सीजन होता है इसमें बहुत सारे बरसाती मेंढक होते हैं। जस्ट लाइक बरसाती मेंढक बरसात में निकलते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये फ्रीलांसर होते हैं, इनका कहीं अता पता नहीं होता है। उनके चुंगल में ना फंसे, क्योंकि उससे आपके बच्चे का करियर, आपके जो खून पसीने की आपकी कमाई है वो जाया हो सकती है। आपको चाहिए आप खाली उन एक्सपर्ट्स की राय लें, उन एक्सपर्ट्स के पास जाएं जिनका बैकग्राउंड हो, जिनके बारे में आप रिसर्च करें, जिनके बारे में आपको नोहाव हो, खाली उन पे भरोसा करें। आप खाली ऐसा ये चीप टैक्टिक्स होते हैं जी, सस्ती चीजों के पीछे ना जाएं। और सोशल मीडिया पे हर कोई चीज सही नहीं होती। बिल्कुल ठीक। देखिए अभी जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है, उसके साथ साथ ही हम सोशल मीडिया का अगर देखें ऑनलाइन की हम बात करेंगे तो एजुकेशन में भी काफी ऑनलाइन कोर्सेज आ रहे हैं, रिमोट इंटर्नशिप्स आ रही है। तो कितना सही है इन ये ऑनलाइन लर्निंग या रिमोट इंटर्नशिप्स वगैरह परस्यू करना? देखें, अगर आप NEP 2020 भी देखें ना, स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ ज्यादा तवज्जो दी गई है। इसमें सबसे अहम बात यह है, मैं भी यही कहता हूं, मैं भी एडवाइस करता हूं बहुत सारों को, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम गैप है बीच में, आप कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर लीजिए, साथ में ऑनलाइन कोर्सेज कर लीजिए सर्टिफिकेट, क्योंकि ग्लोबल सर्टिफिकेशंस बहुत सारी होती हैं। ये आपको बहुत मदद कर सकते हैं आगे बढ़ने में। क्योंकि जब आप फॉर एग्जाम्पल कोई कोर्स कर रहे हैं, उसकी सर्टिफिकेशंस, हालांकि ये सर्टिफिकेशन डिग्री नहीं होती, लेकिन सर्टिफिकेशन ग्लोबली एक्सेप्टेड होती हैं। आप उन्हीं सर्टिफिकेशंस के बिना पे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो ये सर्टिफिकेशंस आप ले सकते हैं। अब ऑनलाइन लर्निंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये ऑनलाइन ये हाइब्रिड भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है जी। तो आपके पास टाइम है आप ऑफलाइन जाइए, आपके पास टाइम है आप ऑनलाइन जाइए, लेकिन उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे जाइए जिन पे आपको यकीन है, जो आपको रिसर्च पे खरे उतरेंगे। मतलब हर कोई चीज सोशल मीडिया पे सही नहीं होती। अच्छा ठीक। देखिए जब कोई बच्चा बाहर जा रहा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो काफी हेजिडेंट है कि सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, या उसके बाद एक वो चीज़ है कि अब मैं एक नई जगह पे जा रही हूँ तो वहाँ का कल्चर अलग है, खाना अलग है, लैंग्वेज अलग है। तो क्या प्रिपेयर, मतलब कैसे अपना माइंड प्रिपेयर करें? जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के साथ इंडिया में कोलैबोरेट करते हैं, हमारा सबसे पहला उनके साथ एक पहला मुताला होता है कि हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर चिल्ड्रन। क्योंकि हमने पीछे देखा बहुत कुछ हुआ, अल्लाह ताला बचाए आगे होने से। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न हमारा हमेशा से बना हुआ है जी। तो लिहाजा हम कोशिश करते हैं बच्चों को खाली उन जगहों पे भेजें जहां पे कि हमें मोर देन 90% एश्योरिटी है कि हमारा बच्चा सेफ एंड सिक्योर है। हाँ, डेफिनेटली क्वालिटी एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। दैट इज द प्राइमरी कंसर्न। चलिए ठीक। अब मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि एक बच्चा जब बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए तो काफी मिसकंसेप्शंस होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स को यहाँ पे या बाकी बच्चों को, मतलब मैं देख रहा हूँ तो काफी मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो आपने अभी खुद कहा कि यू हैव बीन इन हियर फॉर लास्ट 30 इयर्स, मोर देन 30 इयर्स। तो आपने अपने करियर स्पैन में क्या देखा, क्या कॉमन मिसकंसेप्शंस है इस चीज को लेके कि जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए? देखिए, मिसकंसेप्शंस यही है जो हम फैलाते हैं। पेरेंट्स बेचारे खुद को कहां से उनको मिसकंसेप्शन होगा। वो जो होता है, पेरेंट एक बेचारा सीधा साधा इनोसेंट बंदा होता है,
वो राइट हमसाये पे भी यकीन करता है, लेफ्ट दोस्त पे भी यकीन करता है, सामने कुलीग पे भी यकीन करता है। मतलब पीछे कोई अगर बस में साथ में कोई साथी मिले, कोई हम सफर, कोई मतलब वो जो साथ ट्रैवलर होगा, उस पे भी भरोसा करता है। तो उस पेरेंट को चाहिए कि ये लोग बोलते हैं, ये एक्सपर्ट्स नहीं है फील्ड के, इनको कुछ नहीं मालूम है, इनको खाली उतना मालूम है जितना इन्होंने सुना है। लिहाजा ह्यूमर्स इसी तरीके से फैलती हैं। अब उनको हर किसी पेरेंट से इस्तिदा है, हर किसी स्टूडेंट से इस्तिदा है, इन्फॉर्म डिसीजन ले लें। कोई ऐसा डिसीजन ना लें जो कल को पछतावे का बायस बने। अच्छी तरह से कंफर्म करें, आप अच्छी तरह से रिसर्च करें। आप ये देखें कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो, आया कि जिस पे आप भरोसा करके अपना करियर जिसके हवाले कर रहे हो, वो रिलायबल है या नहीं। वो चीज बेस तो आप पहले तय करें। अगर वो रिलायबल है तो अल्लाह ताला आपको आगे सही करेगा इंशाल्लाह। लेकिन बीच में ये होता है कि ये जो बीच वाला बंदा है, जैसे मैंने आपको कहा ना, ये बरसाती मेंढक निकलते हैं 2-4 महीने के लिए, 2 महीने के लिए सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं, तो लोग और सस्ते वो ख्वाब दिखाते हैं लोगों को, और डिस्काउंट। हाँ, ये मैं तो भूल ही गया। ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों को ल्यूर करते हैं, $2,000, $3,000, $5,000 डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन कपड़ों की सेल है। हाँ, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता है, ये इनको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, किस चीज के लिए भेज रहे हैं बच्चों को। ये जो डिस्काउंट वगैरह का खेल है, ये अभी तो ये ठीक है, लेकिन जब इन बच्चों को साल भर वहां होता है, 1.5 साल होता है, फिर पहला एग्जाम, पहला प्रॉफ होता है, तो उस वक्त उनको बैलेंस निकलती है जी, ये बैलेंस है। और तब आप ढूंढते हो इस करियर काउंसलर को जिसके थ्रू आप गए हो, वो तब तक रफू चक्कर, वो नदारत, वो कहीं नहीं होता है, क्योंकि उसने अपना ऊपर का लिया होता है, वो भाग गया होता है। वो एक टाउन से इस्लामाबाद नफर, वो दूसरे साल बारामूला में काम करेगा, या श्रीनगर में कोई बंदा होगा, उसके बाद कुपवारा में बैठेगा। लिहाजा ऐसे लोगों पे भरोसा ना करें, अपने आप को सुरक्षित करें, और एक टेक इन्फॉर्म डिसीजन, एंड बिफोर टेकिंग ए डिसीजन, कंप्लीट उसके बारे में रिसर्च करें। That is my request to everyone. अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से है या उन पेरेंट्स में से है जिसका ये कंसर्न है कि यहाँ पे पढ़े या बाहर जाए, हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए काफी मुफीद साबित होगा। और आपके अगर कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम करियर टॉक्स के अगले एपिसोड में पूरी कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब ढूंढे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।